बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने रियल एनालिसिस 2 के कोर्स को स्टार्ट किया है। रियल एनालिसिस 2 का फर्स्ट लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 लेने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें फॉर मोर वीडियोस। लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले आप सबको लेक्चर नंबर 1 लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 में वो डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑल ऑफ हम लोगों ने पार्टीशन को डिस्कस किया था कि पार्टीशन क्या होती है। पार्टीशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है ए से बी तक, कोई भी हमारे पास इंटरवल मौजूद है, उस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, उसका क्या कहलाता है? सब इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास एक्स ऑफ नॉट है, एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ 2 है, अप टू सो ऑफ एक्स ऑफ n माइनस 1 तक है, देन एक्स ऑफ n। जो हमारे पास पॉइंट एक्स ऑफ नॉट होता है वो किसके बराबर है? a के बराबर होता है। और एक्स ऑफ n वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? b के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो लोअर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल, लोअर रीमान स्टिल्जियस सम, वो उसको किससे शो करते हैं? एल पी एफ ऑफ अल्फ़ा से। लोअर एंड अपर को हम लोग शो करते हैं पी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा। इसके बाद जो हमारे पास एम ऑफ आई होता है वो हमारे पास इन्फिनिमम होता है। किसका? एफ ऑफ एक्स का। किधर से? और जो एक्स फंक्शन होता है वो किससे बिलोंग कर रहा होता है? एक्स ऑफ आई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई। कैपिटल एम ऑफ आई हमारे पास क्या होता है? सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। जो एक्स होता है वो किससे बिलोंग कर रहा है? एक्स ऑफ आई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई। अच्छा, एक और बात जो क्लियर करनी है कि जो हमारे पास होता है कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई, स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई, इसमें जो कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई होता है वो हमारे पास होता है सुप्रीमम, और जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है वो हमारे पास है इन्फिनिमम। अगर कहीं भी कैपिटल एम एंड स्मॉल ऑफ एम सिंपल आए, उसका मतलब है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। इसमें जो m होगा वो हमारे पास अपर बाउंड होगा, और जो कैपिटल M और स्मॉल m होगा वो हमारे पास क्या होगा? लोअर बाउंड होगा। यानी जहाँ भी m ऑफ i आए, कैपिटल M ऑफ i इसका मतलब सुप्रीमम इन्फिनिमम, और कैपिटल ऑफ m और स्मॉल ऑफ m आई इसका मतलब अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 का जो हमारे पास प्रीवियस जो मैंने पढ़वाया था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। लेट अस स्टार्ट सर लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर we will discuss lower Riemann-Stieltjes integral and upper Riemann-Stieltjes integral। आप अगर मेरी फर्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं तो हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये पढ़ा था लोअर Riemann-Stieltjes सम, मतलब वहाँ हम लोगों ने सम पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोअर Riemann-Stieltjes इंटेग्रल एंड अपर Riemann-Stieltjes इंटेग्रल। जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था वो लोअर Riemann-Stieltjes सम एंड अपर Riemann-Stieltjes सम। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने थ्योरम प्रूफ कराया था, इसमें ये जो स्मॉल ऑफ m एंड कैपिटल ऑफ m है। स्मॉल ऑफ m मैंने अभी बताया है कि ये हमारे पास लोअर बाउंड है, ये हमारे पास क्या है? अपर बाउंड है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, ये लोअर बाउंड है, ये हमारे पास क्या है? अपर बाउंड है। एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा, एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा आपको पता है किस चीज़ के बराबर है? एल पी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू समीशन एन i इज इक्वल्स टू 1 m ऑफ i और डेल्टा ऑफ अल्फ़ा ऑफ i। और जो u p ऑफ f ऑफ अल्फ़ा है समीशन n i इज इक्वल्स टू 1 कैपिटल m ऑफ i डेल्टा ऑफ अल्फ़ा ऑफ i के बराबर है। इसका क्या मतलब है? ये लोअर Riemann-Stieltjes सम एंड अपर Riemann-Stieltjes इंटीग्रल है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों ने जो ये वाला जो प्रूफ है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया है। जो स्मॉल ऑफ एम है ये लोअर बाउंड है, जो कैपिटल ऑफ एम है ये अपर बाउंड है।
ये लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल है और ये अपर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल है। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल को। जो हमारे पास है लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल, ये देखिए कहते हैं कि एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एल पी ऑफ एफ अल्फा। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास ये है अपर बाउंड है, एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, ये अपर बाउंड है किस चीज़ का है, एल पी ऑफ एफ ऑफ अल्फा का। एल पी ऑफ एफ ऑफ अल्फा का अपर बाउंड कौन सा है, एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। ये बात इसने इधर लिखी हुई है। ये लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा चेक कर लें, एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, यानी ये वाली चीज़ अपर बाउंड है किसकी, एल पी ऑफ एफ ऑफ अल्फा की। वेयर में आप जानते हैं कि पी हमारे पास क्या होता है, पार्टीशन होती है किस कौन से इंटरवल ए से बी तक की। बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किसको कर रहे हैं, लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल को, कि ये जो हमारे पास लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल है इसका हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, यानी सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ अल्फा एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सुप्रीमम होता है एल पी ऑफ एफ अल्फा का, इसको कहते हैं लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ये अपर बाउंड है, इसका ये जो एल पी ऑफ एफ अल्फा है ना, इसका जो अपर बाउंड है ये वाला है। जब इस लोअर एल पी ऑफ एफ अल्फा का क्या एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। जब इसका सुप्रीमम किसका, एल पी ऑफ एफ अल्फा का एग्जिस्ट करेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल। जो सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ अल्फा ओवर ऑल द पार्टीशन ऑफ ए एम बी इज कॉल्ड अ लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये लोअर है इस वजह से ये ए के नीचे छोटी सी लाइन लगी हुई, ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा, या इसको कहते हैं ए से बी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा ऑफ डी ऑफ अल्फा। अब नीचे लाइन से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये कौन सा इंटेग्रल है, लोअर रिमान इंटेग्रल है। किस चीज़ के बराबर होता है, सुप्रीमम किस चीज़ का होता है, मैंने कहा था इस चीज़ का सुप्रीमम होता है एल पी ऑफ एफ अल्फा का। तो सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ एफ अल्फा, वेयर हमारे पास पी क्या कहलाती है, पार्टीशन ऑफ ए एंड बी, यानी ये अपर बाउंड है किसका, एल पी ऑफ एफ अल्फा का जो अपर बाउंड है ये वाला है। जब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या कराएगा, लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल। इन अदर वर्ड्स हम लोग जब अपर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल की तरफ मूव करेंगे तो ये स्टार्टिंग पे गएगा कि जो हमारे पास एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए वो लेस दैन इज इक्वल टू यू पी ऑफ एफ अल्फा। ये देखें एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए किससे लेस देन है, यू पी ऑफ एफ अल्फा से। तो ये जो एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए ये लोअर बाउंड है, ये नीचे मेंशन भी हुआ हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है। किस चीज़ का लोअर बाउंड है, यू पी ऑफ एफ अल्फा का क्या है, लोअर बाउंड। इसका क्या मतलब है कि जब बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन्फिनिमम ऑफ यू पी ऑफ अपर, यू से अपर होता है, यू से अपर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल होता है और ये भी यू से शुरू होता है। तो यू पी ऑफ एफ अल्फा का जब इन्फिनिमम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल। और इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है कि इसको ए से बी, अब ये अपर है तो इसीलिए बी के ऊपर लाइन लगाई जाती है, या ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स से। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी ऑफ डैश एफ डी ऑफ अल्फा और ए से बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स, सेम एज इट इज़, बस डिफरेंस क्या है, लोअर के नीचे लाइन थी और इस तरह अपर के ऊपर लाइन थी। एक दफ़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या कहा है कि ये हमारे पास एल पी ऑफ एफ अल्फा का जो अपर बाउंड है ये वाला, जब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एल वाले, एल से लोअर है इधर से भी, जब एल वाले का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल होगा। और ये लोअर बाउंड है किस चीज़ का, यू पी ऑफ एफ अल्फा का। और जब इसका हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिमम ऑफ एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल होगा। इनको डिनोट करते हैं ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा से, लेकिन जब लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल्स होता है उसके हम लोग
नीचे लाइन लगाती है क्योंकि वो लोअर को शो करता है, और जो हमारे पास अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल होता है उसकी हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर लाइन लगाते हैं। ए से बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ यू पी ऑफ एफ अल्फ़ा वेयर पी इज़ द पार्टीशन ऑफ ए एंड बी। जब लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल वो इक्वल होता है किसके, अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल के। जब लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल इक्वल होता है अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल के, देन जो हमारे पास एफ होगा उसको क्या कहते हैं, रिमांस इंटेग्रल कहते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, ए से बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा। जिसके नीचे लाइन लगी है वो लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल होता है, जिसके ऊपर लाइन लगी होती है वो अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल होता है। जब लोअर होता है वो अपर के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास फंक्शन एफ वो किससे बिलोंग करता है, आर ऑफ अल्फ़ा से। हो सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो सिर्फ डिस्कस किया है वो अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल और लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन करेंगे। थैंक यू सो मच।